वीडियो में स्वागत करता हूं। जितने भी माई ईयर सेकेंड ईयर के हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है तीनों सब्जेक्ट का मैचिंग कर चुके हैं, जो आपके हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन एक सब्जेक्ट जो हमारा बचता था वो बचता था आपका MSN 2। ठीक है, MSN 2 का हम लोग सब्जेक्ट मैचिंग वाला जो क्वेश्चन करा रहे थे ऑब्जेक्टिव वाला, वो नहीं हो पाया था। तो चलिए, आज तबीयत सही लग रहा है थोड़ा सा, तो आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, जो लोग को भी एग्ज़ाम है, हम कंप्लीट सब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, रिवाइज भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के समय है तो आप लोग को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आज का ये क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम में फिलअप के लिए, मैचिंग के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए किसी भी तरह से पूछेगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 70-80 क्वेश्चन होगा, अच्छे से इसको डिस्क्राइब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रश्न है सेकेंड ईयर वाले, देखिएगा। अपिस्थोटोनस में ये होता है कि शरीर जो है एक मूर्छ सा जाता है, धनुष के आकृति का हो जाता है। ठीक है, और यह होता है टिटनस में। ठीक है, टिटनस जो कि आपका एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इससे नहीं बचा गया, अगर किसी को यह पकड़ लिया तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, व्यक्ति का जो जबड़ा है वह बंद होने लगता है, शरीर जो है धनुष की आकृति से मुड़ने लगता है, हाथ पैर, ये चीज़ें होता है। ठीक है, दूसरा है ऑर्काइटिस जो होता है, यह टेस्टिज का इन्फ्लामेशन है। किसका इन्फ्लामेशन है? टेस्टिज का। बट मैं बता दूं, एक मम्प ऑर्काइटिस भी होता है। जब किसी को मम्प्स होता है उस समय अगर ऑर्काइटिस जो है टेस्टिज में सूजन हो रहा है तो वह मम्प ऑर्काइटिस वाला होता है। ठीक है, सरकोमा एक कैंसर का आपका जो है यह चीज़ें है, और यह मेलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है। सरकोमा क्या है? मेलिग्नेंट ट्यूमर के टाइप का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको पढ़ाया हूँ कैंसर में 2 प्रकार के ट्यूमर, एक मेलिग्नेंट और एक बेनाइन। बेनाइन वह जो कम गंभीर होता है, कम फैलता है, कम जो है घातक होता है। लेकिन मेलिग्नेंट जो होता है यह काफ़ी तेज़ी से फैलता है, यह घातक ट्यूमर होता है और यह जो है फैलते जाता है आगे की तरफ। ठीक है, चौथा है एफोनिया क्या होता है? तो आवाज़ अचानक से बंद हो जाना, लॉस ऑफ वॉइस को एफोनिया कहते हैं। देखिए समझिएगा, एफेक्सिया नहीं है। ठीक है, एफेक्सिया नहीं है, एफेक्सिया अगर होता तो वहाँ पे होता स्पीच डिसऑर्डर, बट आवाज़ बिल्कुल ना आना, ना निकलना, लॉस ऑफ वॉइस, एफोनिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, एडीमा क्या होता है? तो एडीमा हम लोग सूजन को बोलते हैं। ठीक है, ये सूजन आपके हाथ में, पैर में, फेस में, कहीं भी हो सकता है एडीमा। ठीक है, तो एडीमा कब होता है? आपके शरीर के किसी भी पार्ट में सूजन कब होता है? जब वहाँ पे पानी फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे सूजन हो जाता है। डिप्लोपिया क्या होता है? तो डबल विजन। ठीक है, एक टाइम में 2 दृश्य दिखाई दे, डबल विजन हो जाए तो उसे हम लोग डिप्लोपिया कहते हैं। ठीक है, मेडिकल भाषा में। 7वां है फिमोसिस जो होता है वह मेल समस्या है। मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं, उसके ऊपर फ्रंट वाला जो स्किन होता है हेड का, पेनिस हेड के ऊपर स्किन इतना टाइट से चढ़ जाता है कि वह वापस से पीछे नहीं आ पाता है। वापस से पीछे करने में बहुत ज़्यादा दर्द, कठिनाई होता है, तो उसी को हम लोग फिमोसिस कहते हैं। ठीक है, 8वां है वाजर मेजान टेस्ट किसके लिए होता है? तो वाजर मेजान जो टेस्ट होता है, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लिए कि वाजर मेजान टेस्ट सिफिलिस के पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है एडेनोइड जो होता है, यह आपके जो भी लिम्फ से, एडेनोइड से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसमें लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फाइड जो टिश्यू होता है उसको यह प्रभावित करता है। ठीक है, एडेनोइड। आगे है 10वां है साइनोसाइटिस। साइनस के इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। आपके नाक के जो है इधर 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 इधर, ठीक है, इधर इधर इस प्रकार से एक खांचा होता है बना हुआ, उसी को साइनस कहते हैं। और इन साइनस में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं। 11 है माइट्रिक्स, देख लीजिए, 11 है माइड्रियाटिक्स ड्रॉग जो होता है वह पुतली को फैलाने वाला बूंद ड्रॉप होता है। ठीक है, माइड्रियाटिक्स, ध्यान रखिएगा,
जो माइडिएट्रिक ड्रग होता है वह पुतली को फैलाने वाला होता है, जबकि मायोटिक्स ड्रॉप जो होता है वह पुतली को सिकुड़ने वाला दवाई जो है ड्रॉप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया जो होता है आपके नाभि के आसपास जो है वह उभार को कहते हैं। ठीक है, नाभि के आसपास। तो अम्बिलिकल हर्निया में नाभि नौल का जो है सूजन हो जाता है। ठीक है, कोर्ड स्वेलिंग जो है दिखाई देता है। ओके, आगे है 14 है एमोबियोसिस। एमोबियोसिस जो है यह एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण होता है। यह एक आपका कृमि संक्रमण है जो आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, 15 है लिग्नोकेन। आप लोग समझे पढ़े होंगे जाइलोकेन, लिग्नोकेन। ठीक है, ये सब लोकल एनेस्थेसिया होता है। इन सब का इस्तेमाल कुछ खास जगह पर, लोकल जगह पर सूनपन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे हम अगर कैथेटर लगाते हैं, हम अगर एनजी ट्यूब लगाते हैं, तो उन सब ट्यूब में जो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं लोकल एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, 16 है एमनोरिया होता है। एमनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी मासिक धर्म का न आना एमनोरिया कहलाता है। ठीक है, 17 है स्ट्राबिस्मस। स्ट्राबिस्मस जो होता है वह एस्क्यूंट के तरह ही होता है। अब इसमें होता ये है कि एक ऐसा आँख या आँख के समस्या है। इसमें होता ये है आई डिसऑर्डर है कि कोई व्यक्ति का आँख इस प्रकार से डायरेक्शन में रहता है कि आपको लगेगा कि वो हम पे ही देख रहा है, बट वो व्यक्ति आप पे नहीं, वो दूसरे कहीं और पे देखता रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते होइएगा कि किसी का जो आई का डायरेक्शन होता है वह आई का डायरेक्शन आपको लगेगा कि मेरे के ऊपर है, लेकिन उसका डायरेक्शन कहीं और रहता है, वो कहीं और दिख रहा होता है। तो इसी प्रकार के समस्या जो होता है स्ट्राबिस्मस या स्क्विंट में आता है। ठीक है, आगे है कॉड लीवर। कॉड लीवर का इस्तेमाल हम लोग अनेकों बीमारियां में करते हैं। उसमें से एक कॉर्नियल अल्सर से कभी कभी कॉर्नियल अल्सर में उपयोग किया जाता है कॉड आयल का। ठीक है, 19 है प्लेग। प्लेग जो होता है यह यार्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है? यार्सिनिया पेस्टिस के कारण, जो कि एक जीवाणु है। ठीक है, जो एक सूक्ष्म जीव है। आगे है ओडीमा, वही चीज़ें है सूजन। सूजन होता है टिश्यू में तरल पदार्थ जमा हो जाने को। ठीक है, आगे है ओलीगुरिया। ओलीगुरिया कहने का कथन है कि पेशाब की मात्रा कम हो जाना, नॉर्मल से कम हो जाएगा तो ओलीगुरिया होगा। ठीक है, एनोरिया होगा, पेशाब बिल्कुल नहीं होगा, एनोरिया होगा। ठीक है, ल्यूकोरिया क्या होता है? तो महिला के भेजाइना से सफ़ेद पानी जो निकलता है, वाइट डिस्चार्ज जो निकलता है, उसे ल्यूकोरिया कहते हैं। ठीक है, 23 है जॉन्डिस। जॉन्डिस कब होता है? जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में उपयुक्त उपचार जो होता है वह बच्चे के लिए फोटोथेरेपी दिया जाता है। ठीक है ना, जॉन्डिस में मिर्च मसाला ये सब कम खाया जाता है क्योंकि यह लीवर को ही एक बीमारी है। 24 है टिटनस। टिटनस में लॉक जॉक का समस्या होता है जो कि बता चुके हैं। 25 है एम्फाइमा। एम्फाइमा, ठीक है, एम्फाइमा जो होता है प्लूरल कैविटी में पस भरने को कहते हैं। ठीक है, एक होता है एम्फाइस्मा और एक होता है एम्फाइमा। ठीक है, दोनों में अंतर है। 26 है वर्ण। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे वर्ण है। वर्ण मतलब होता है जलना, और जलने में हम लोग रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पार्कलैंड सूत्र का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कहते हैं कि प्रथम 8 घंटे में जो द्रव होगा देंगे। दूसरा में हम लोग कहते हैं कि प्रथम 24 जो है 8 घंटे में वो सारे दे देंगे और बाकी बचे हुए तरल 16 घंटे में देंगे। ठीक है ना, तो ये होता है। 27 है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक चेस्ट, एक हृदय का समस्या है जिसमें छाती में काफ़ी तीव्र दर्द होता है एंजाइना वाले मरीजों का, और इस कंडीशन में उन्हें एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। ठीक है, सबलिंगुअल। 28 है ओटाइटिस मीडिया क्या है? आपको पढ़ा चुके हैं। ओटाइटिस मीडिया होता है 2 प्रकार के, एक होता है आपका एक्यूट, ठीक है, एक एक्यूट होता है और एक होता है आपका क्रॉनिक। ठीक है, दोनों होता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहने का मतलब है कि आपके मध्य कान में संक्रमण है। अब ये संक्रमण कुछ भी चीज़ से हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कारण से होगा। तो ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण है, 2 प्रकार के होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। इसमें सर्जरी में
टिम्पोनिक प्लास्टिक जो है अलग अलग होता है, मैरिंगटोमी होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका संपूर्ण सर्जरी भी होता है। इसमें आपका जो है मास्टोइडाइटिस के लिए मास्टरक्टोमी भी सर्जरी हो सकता है। तो अलग अलग जो है आपके जो है ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट होता है। 29 सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण होता है। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण। यह एक सूक्ष्म जीव है। आगे है 30 है डिप्थीरिया। आपको पढ़ा चुके हैं डिप्थीरिया, DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। पर्टुसिस को ही काली खांसी कहते हैं। इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि पर्टुसिस को ट्रू फॉल्स में कि पर्टुसिस को काली खांसी कहते हैं, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर गए। पर्टुसिस को काली खांसी भी कहते हैं, ठीक है। इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं, कुकुर खांसी भी कहते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और यह कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है। आगे है 31 विडाल परीक्षण टाइफाइड में किया जाता है, पता होनी चाहिए आपको। 32 है एपिस्टेक्सिस, नाक से रक्त आना, जो कि नाक से रक्त आने को एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है। आगे है मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी स्तन कैंसर में होता है। और जो मैंने बताया था मास्टेक्टोमी, ठीक है, मास्टोइडेक्टोमी, मास्टोइडेक्टोमी, ठीक है ना, वो ऊपर बताया था। 34 है मायोकार्डियल इन्फारक्शन, MI, जिसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, ओके। मायोकार्डियल वाले मरीज में उनको होने का संभावना रहता है जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से ग्रसित हो, जिनका आर्टरी कठोर हो चुका हो किसी कण के कारण, किसी चीज़ के जमाव के कारण, तो मायोकार्डियल इन्फारक्शन होने का संभावना होता है। 35 है क्यूंसी। क्यूंसिन जो होता है, टॉन्सिल जो होता है आपके गले, वहाँ पे क्यूंसिन जो है एक इन्फेक्शन को कहते हैं, ठीक है, तो ये आपके टॉन्सिल में होता है। आगे है 36 मास्टाइटिस। मास्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, स्तन का प्रदाह होना मास्टाइटिस कहलाता है। 37 है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो कि लेंस का अपारदर्शी होना, अपारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार चीज़ें नहीं दिखेगा, वो अपारदर्शी होता है, ओपिसिटी ऑफ लेंस, ओके। 38 होता है मलेरिया। और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि आपका एक बुखार है, ठीक है। 39 है पेसमेकर। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 40 है कॉप्लिक स्पॉट, मिजल्स में दिखता है, ये आपको पता होनी चाहिए। 41 है ल्यूकोमिया, एक ब्लड कैंसर है जो WBC ब्लड में होता है, WBC ब्लड में बढ़ने के कारण। 41 है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी एक आँख का बीमारी है, कंजक्टिवाइटिस भी आँख का जो है बीमारी है। तो ग्लूकोमा में IOP लेवल जो होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, यह प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व नष्ट होता है, जिससे अंधापन हो जाता है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आ गया 42 में एफेसिया। एफेसिया आ गया ना, स्पीच डिसऑर्डर, जबकि वहाँ पे क्या था, एफोनिया था, वहाँ पे क्या था, एफोनिया था, यहाँ पे है एफेक्सिया, ओके। 43 है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी किसे कहते हैं, तो देखिए चेहरे का जो फेशियल जो नर्व होता है उसमें लकवा, उसका नष्ट होना बेल्स पाल्सी कहलाता है, ठीक है। आगे है 44 इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म जो होता है वह एक्यूट रूमेटिज्म से होता है। एम्बोलिज्म जो होता है, एम्बोलिज्म अगर बनता है, आपको पता है एम्बोलिज्म रक्त नलिकाओं में किसी चीज़ का जमने, थक्का होने को एम्बोलिज्म कहते हैं, रक्त का थक्का, और इससे एक्यूट रूमेटिज्म हो सकता है, ठीक है, यानी अचानक से आपके हार्ट डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं। गैंग्रीन में होता है कि आपके पैर का उंगली, पैर सड़ जाता है तो उसे काट के हटाना पड़ता है, जिसे एम्पुटेशन कहते हैं। एम्पुटेशन का मतलब ही होता है कि शरीर, किसी न किसी शरीर के पार्ट को हट गया हो या हटाना हो, ठीक है। 46 है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस होता है जो एक गुर्दा का रोग है, किडनी का रोग है, तो उसमें पेशाब कम हो जाता है। किडनी रोग वाले मरीजों को बार बार पेशाब लगता है, लेकिन कम कम पेशाब होता है, ठीक है। 47 है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस एक आपका बेहद ही महत्वपूर्ण दवाई है, इसे हॉट टॉनिक के नाम से जानते हैं, हृदय के ताकत देता है, ठीक है। 48 है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, यह एक हेरिडेटरी ब्लड डिजीज है, यानी हेरिडेटरी ब्लड डिजीज यानी अनुवांशिक रक्त विकार है, ठीक है। 49 है कोरिया क्या है,
देखिए कोरिया में ब्लड क्लॉट जो है होने लगता है, ठीक है। यह एक समस्या है जिसमें आपके ब्रेन में जो है ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, ठीक है। 50 है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 50 है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मतलब होता है कि छाती में आपके फेफड़ा के जो कैविटी है उस फेफड़े के कैविटी में अत्यधिक जो है पानी तरल जम जाता है, जिससे हम लोग जो है क्या करते हैं थोड़ा सेंटेसिस करके निकालते हैं, ठीक है। पेट के अगर एरिया में पानी भर गया हो, मवाद भर गया हो, तो वहाँ से अगर इंजेक्शन से निकालना हो तो उसे क्या कहेंगे पारासेंटेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे छाती के एरिया में है, हृदय के एरिया में है, तो वहाँ से इंजेक्शन से चीज़ें निकाल कर जो प्रक्रिया अपनाया जाता है वह होता है आपका थोरासेंटेसिस। ओके 51 है, देख लीजिए आप लोग, डायलिसिस किडनी वाले मरीजों को लिए किया जाता है। 52 है, पैच टेस्ट किस में होता है, तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग एलर्जियों को पता लगाने के लिए पैच टेस्ट किया जाता है। 53 है, मैक्सेडिमा। मैक्सीडमा जो होता है माय डियर बता दें कि मैक्सीडमा एक हाइपोथायराइज्म, कोई व्यक्ति हाइपोथायराइज्म से पीड़ित है और उसको अचानक से हाइपोथायराइज्म बहुत ज़्यादा लो हो जाए, बेहोश वगैरह हो जाए, तो उसे मैक्सेडमा ही कहते हैं। यानी हाइपोथायराइज्म का नेक्स्ट लेवल ही मैक्सेडमा कहलाता है, समझ गए। 54 है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन। स्ट्रेप्टोकाइनेज एजेंट जो होता है यह एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है जो ब्लड को पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 55 है, ऑस्टियोकोंड्रोमा। ऑस्टियोकोंड्रोमा एक जो है हड्डियों का कहा जाए सीधा तौर पे तो ट्यूमर है या कैंसर है, तो यह हड्डियों का ट्यूमर होता है, ठीक है। आगे है 56 है, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी यह एक यंत्र होता है जिसमें परीक्षण किया जाता है छाती ब्रेस्ट का, ठीक है, तो यह स्तन की गांठ जांचने में काम आता है। 57 है, टोनोमीटर। टोनोमीटर यह आपके यंत्र है जो आँखों के दबाव को मापने में काम करता है, ठीक है ना। तो दबाव कब लगता है, जब IOP बढ़ता है तब। टिटनस जो होता है यह एक आपका तंत्रिकीय क्षति पहुंचाता है जिसमें अपिस्थोटोनस होने लगता है, व्यक्ति का हाथ पैर मुड़ने लगता है, ठीक है। 59 है, बेवर टेस्ट। बेवर टेस्ट आपका एक हियरिंग टेस्ट है, ठीक है, जिसमें हियर लॉस का पता लगाता है। इसमें जो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, ओके। 60 है, मधुमेह। मधुमेह जो है वह ब्लड शुगर को क्या करता है इंडिकेट करता है। मधुमेह किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो उसे डायबिटीज होगा, ओके। यह भी दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका टाइप, देख लीजिए टाइप 1 और एक होता है आपका टाइप 2, ठीक है ना। 61 है, बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, ओके। आगे है अर्टिक्रिया, ठीक है ना, अर्टिकरिया। अर्टिकरिया यह एक एंटीहिस्टामिन उपचार है, ठीक है, एंटीहिस्टामिन उपचार है। 63 है, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन का मतलब होता है कि नसें फूल जाना, बड़े बड़े दिखाई देना। देखते होइएगा अक्सर गांव में बुजुर्ग जो होते हैं उनके पैरों का नस देखिएगा बड़े बड़े मोटे मोटे दिखाई देंगे उभरे हुए, तो वह बेसिकली वेरिकोज वेन होता है जो नसों को फैलना, डिलेशन ऑफ वेन को बताता है, समझ गए। 64 है, डिस्पेनिया। डी फॉर डिफ़िकल्ट, पेनिया श्वसन को सूचित करता है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि डिस्पोनिया में श्वसन कष्ट होगा, डिफ़िकल्ट होगा श्वसन में, तो उसे ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाते हैं, ओके। 65 है, अस्थिभंग फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता है हड्डी टूटने को हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं, पता है। 66 है, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर आपको पता है कि यह आपके जो स्पाइनल है बैक में लंबर एरिया में सर्ब अर्केनोइड स्पेस में इंजेक्शन लगा के उस स्पाइनल से जो है सीए से फ्लूइड को निकाल कर जाँच वगैरह करवाया जा सकता है, इसीलिए लंबर पंक्चर होता है, ठीक है। 67 है, देख लीजिए सर्कमसीजन। अब वही चीज़ें हैं जो मैंने फीमोसिस पढ़ाया, तो फीमोसिस एक समस्या है, ठीक है। अब फीमोसिस को सर्जरी करवा के सही करना, तो उस सर्जरी के नाम है सर्कमसीजन, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको सामने मैंने 67 लगभग 60 प्लस मैंने MSN2 का जो है जितने भी मैचिंग इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो आपका काम है इसे अच्छे से पढ़ना, देखना, समझना, और जहाँ भी डाउट हो वहाँ पे वीडियो को रोक कर समझिए कि ये कैसे हो गया। यहाँ फिर भी नहीं समझ में आए तो उस चीज़ को गूगल पर सर्च मार के एक बार समझ लीजिए कि ये चीज़ें है क्या, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।